एक बार फिर से डेंजरस होता जा रहा है, क्योंकि कोरोना के आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। बहुत तेजी से हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश ने वो दौर भी देखा जब लाखों में कोरोना का आंकड़ा जा रहा था, और देश ने वो दौर भी देखा जब कुछ सौ एक आंकड़े सामने आ रहे थे। लेकिन अब एक बार फिर से कोरोना का आंकड़ा हजारों में सामने आ रहा है, यानी कि कोरोना की दहशत एक बार फिर से डरा रही है। बहुत जरूरी है कि देश का हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझे, अपने आप को बचाइए, ख्याल रखिए अपना। तो बड़ी खबर और बड़ी जानकारी आपको ये दे दें कि देश में कोरोना का खतरा बढ़ रहा है, कोरोना का आंकड़ा बढ़ रहा है, मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटे की बात कर लेते हैं। ये आंकड़ा आपको डरा सकता है क्योंकि ये आंकड़ा 4000 के पास है। 4435 नए केस सामने आए गए देश में कोरोना के, और वहीं एक्टिव केस की बात कर ले तो 23,091 ऐसे मरीज जो अभी भी कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। कई दिग्गज कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और बहुत तेजी से अब कोरोना के आंकड़े देश में बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। बाकायदा केंद्र सरकार की तरफ से एक महत्वपूर्ण बैठक कोरोना को लेकर बुलाई गई थी। तमाम राज्यों को सतर्क रहने के लिए कहा गया था। राज्य भी अपने अपने स्तर पर कोरोना को लेकर तैयारियों में जुट गए हैं। तैयारियों में इसलिए जुट गए हैं क्योंकि आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। डर इस बात का है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक बार फिर से स्वास्थ्य सेवाओं पर भार बढ़ जाए। वो दौर देश ने देखा जब अस्पतालों में बेड कम पड़ गए थे। हालांकि देखिए, कहते हैं कि चुनौती इंसान को मजबूत बनाती है, ठीक ऐसे कि इस चुनौती ने देश के स्वास्थ्य तंत्र को भी मजबूती दी है। लेकिन बावजूद इसके अब सचेत रहना होगा। आप नए केस देख रखे हैं अलग अलग तारीखों के साथ। 30 मार्च को यह आंकड़ा 3000 का था। 5 अप्रैल को देखिए 4000 के पार, तकरीबन 4500 के पास यह आंकड़ा है। उतार चढ़ाव कुछ ही नजर आता है। ज्यादा तो हम यही कह सकते हैं कि आंकड़ा बढ़ने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। कोरोना के आंकड़ों में ये उछाल लगातार सामने आ रहा है। हर दिन कोरोना का आंकड़ा हजारों में सामने आ रहा है। 4500 अगर आज का आंकड़ा है तो कल के आंकड़े इससे ज्यादा हो सकते हैं। वजह इसके पीछे क्या है? वजह यह है कि कोरोना को लेकर बहुत लापरवाह आम इंसान हो गया है। भले ही कोरोना का खात्मा अभी नहीं हुआ, लेकिन कोरोना के घटते आंकड़ों ने लोगों को ये यकीन दिला दिया कि कोरोना तो अब चला गया है। अब आंकड़ा एक बार फिर से रफ्तार पकड़ रहा है। याद रखिए, कोरोना को ना कहने का वही पुराना तरीका है। मास्क पहनिए, घर से निकलते हैं साफ सफाई का अपने आसपास पूरा ख्याल रखिए, भीड़ भाड़ में जाने से बचिए, घर वापस आते हैं आते ही साफ सफाई का ख्याल रखिए, हाथ पैर धोइए, अपना मुंह ढक कर रखिए। और तमाम व्यवस्थाएं अब हम देख रहे हैं अलग अलग राज्यों में मुस्तैद कर दी गई है। हरियाणा की सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, और खबरें अभी तक की संवाददाता यमुनानगर से हमारे साथ लाइव जुड़ी है रजनी सोनी। यमुनानगर में स्वास्थ्य सेवाएं कितनी मुस्तैद है कोरोना को लेकर, और कोरोना को लेकर क्या लोगों में किसी तरह की सतर्कता नजर आती है, यही जानने का हम प्रयास करेंगे। रजनी, क्या लगता है, कोरोना को पूरी तरह से लोग भूल चुके हैं, और क्या आप कहीं पर देख रहे हैं लोग मास्क पहनकर भी निकल रहे हैं? कोरोना को एक बार लोग भूल चुके हैं, लेकिन जैसे चलिए आपसे फिर जुड़ेंगे रजनी। फिलहाल आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। तो आपको बता दें हम कि हरियाणा में स्वास्थ्य मंत्री ने तमाम स्वास्थ्य महकमे के बड़े अधिकारियों के साथ एक बैठक की थी, और ये सचेत किया था कि अगर कोरोना का आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ता है तो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर दबाव बढ़ सकता है। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की जरूरत है, चुस्त दुरुस्त करने की जरूरत है। अगर आंकड़ा बढ़ता है तो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर दबाव बढ़ सकता है। हालांकि राहत की बात यह है कि अभी हरियाणा में बहुत ज्यादा संख्या कोरोना के आंकड़ों की नहीं है। लेकिन इसी बीच महत्वपूर्ण खबर ये सामने आ रही है कि देश भर में दिग्गज अब कोरोना की चपेट में आते जा रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। राजस्थान के मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। अशोक गहलोत की हम बात कर रहे हैं। कोरोना से संक्रमित हो गए हैं अशोक गहलोत। उन्होंने खुद ट्वीट किया, ट्वीट करके उन्होंने जानकारी दी कि वो अपने घर में आइसोलेटेड है, और उन्होंने आम लोगों से बस अपील की है कि कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन कीजिए। कोरोना अभी कहीं गया नहीं है। दिग्गज कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, तो दिग्गजों पर हो रहा है कोरोना अटैक, और बहुत जरूरी है कि हर कोई कोरोना से इस वक्त एहतियात बरते। ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये ट्वीट है। ट्वीट करके उन्होंने बताया कि वो कोरोना पॉजिटिव आ गए थे, और इसलिए उन्होंने खुद को अपने ही घर में आइसोलेट कर लिया है। उन्हें कुछ लक्षण नजर आए थे, फिर उन्होंने अपनी जांच करवाई, कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अब उन्होंने तमाम लोगों से यही आह्वान किया है कि कोरोना के नियमों का पालन कीजिए।
तो राजनीतिक दिग्गज आ रखे हैं कोरोना की चपेट में और वहीं पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान की वसुंधरा राजे सिंधिया भी कोरोना पॉजिटिव आ गई है। उन्होंने खुद ट्वीट कर जानकारी दी है। उन्हें कुछ लक्षण महसूस हुए, डॉक्टर से उन्होंने चेकअप करवाया, उसके बाद उनसे कहा गया कि वो अपना कोरोना टेस्ट करवा लें और उनका टेस्ट पॉजिटिव आया है और वसुंधरा राजे भी कोरोना पॉजिटिव आ गई है। तो एक के बाद एक दिग्गज कोरोना की चपेट में आ रहे हैं और देखा ये जा रहा है कि कोरोना का आंकड़ा एक बार फिर से देश में तेजी पकड़ रहा है। बहुत जरूरी है कि इस वक्त एहतियात बरती जाए। वसुंधरा राजे का ट्वीट आप देख रहे हैं। ट्वीट उन्होंने किया, ट्वीट कर बताया कि उन्हें भी कोरोना हो गया है, कोरोना की उनमें पुष्टि हो गई है। ऐसे में उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। आम लोगों से उन्होंने आह्वान किया है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन जरूर कीजिए। तो वहीं एक और बड़ी खबर ये है कि यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और उन्होंने अपने संपर्क में आए लोगों से कहा है कि जांच करवा लीजिए अपनी। लखनऊ के साथ पूरे यूपी में तेजी से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। तो देखिए दिग्गज आ रहे हैं कोरोना की चपेट में। कोरोना का आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अलग अलग राज्यों के आंकड़े बता रहे हैं कि कोरोना का ग्राफ अब एक बार फिर से बढ़ने लगा है। यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही कोरोना पॉजिटिव। उन्होंने अपने संपर्क में आए लोगों से कहा कि अपनी जांच करवा लीजिए। खुद को उन्होंने आइसोलेट कर लिया है और अब देखा यह जा रहा है यूपी में लखनऊ से लेकर तमाम यूपी के अलग अलग इलाकों से आंकड़े बढ़ते हुए कोरोना की नजर आ रहे हैं। करते हैं हरियाणा की बात और बड़ी खबर यह है कि हरियाणा में फिर कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। प्रदेश में फिर कोरोना ने एक जान ले ली है। बीते 24 घंटे में 193 नए केस आए हैं। 840 तक जा पहुंची है एक्टिव केस की संख्या। तो कोरोना से एक जान गई है। आंकड़ा कोरोना का बहुत तेजी से हरियाणा में भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कोरोना से एक जान चली गई। 24 घंटे में 193 नए केस और 840 एक्टिव केस हरियाणा में खो गए हैं। तो कोरोना का ग्राफ हरियाणा में भी तेजी पकड़ता नजर आ रहा है। कोरोना के बढ़ते आंकड़े बता रहे हैं कि सचेत होने की जरूरत है, सतर्क होने की जरूरत है। शासन प्रशासन तो सतर्क हो रहा है, लेकिन क्या आमजन सतर्क हो रहा है, ये कहना थोड़ा मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि हम जो तस्वीरें देखते हैं, बाजारों में भीड़ है, मॉल्स में भीड़ है, हर कहीं लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। तो हरियाणा में कोरोना का आंकड़ा एक बार फिर से बढ़ रहा है। एक मौत कोरोना के चलते हुई है। बड़ी खबर यमुनानगर से है। हरियाणा में कोरोना ने फिर लगातार आंकड़ा तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया है। कोरोना का जाल फिर फैल रहा है। एक मौत हुई है। आपको बता दें यमुनानगर में कोरोना से एक जान गई है। तो कोरोना से एक जान गई है यमुनानगर में। बहुत तेजी से कोरोना का आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि वो आंकड़े जो कभी इक्का दुक्का ही नजर आ रहे थे वो एक बार फिर से बढ़ रहे हैं। ऐसे में जरूरत है हर कोई सतर्क रखे, सचेत रखे। शासन प्रशासन सतर्क हो गया है, स्वास्थ्य महकमा मुस्तैद हो गया है। लेकिन ये मुस्तैदी तभी काम आएगी जब देश और प्रदेश का हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझेगा। घर से बाहर अगर निकलते हैं मास्क लगाइए, भीड़ भाड़ में जाने से बचिए, अपने आसपास साफ सफाई का इंतजाम रखिए। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक की यमुनानगर से संवाददाता रजनी सोनी हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। रजनी, एक मौत हुई है यमुनानगर में कोरोना से, क्या कुछ जानकारी? देखिए आरती, जैसे कि कोरोना को लोग कहीं ना कहीं भूल चुके थे, लेकिन जिस प्रकार से प्रदेश में फिर से कोरोना ने दस्तक दी है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर बनी हुई है। और यमुनानगर में तो और ज्यादा चिंता इसलिए बढ़ गई है क्योंकि गांव खजूरी की रहने वाली एक 50 वर्षीय महिला की कोरोना से मौत हुई है। बताना चाहूंगी कि पीजीआई चंडीगढ़ में इसकी मौत हुई है और ये अस्थमा की मरीज थी और साथ ही साथ कोरोना पॉजिटिव भी थी। और लेकिन अब जो है दुखद समाचार यही है और चिंता का विषय भी है कि कोरोना से मौत हो गई है। और जो यमुनानगर में अभी 33 जो पॉजिटिव मामले हैं वो रिकॉर्ड किए गए हैं। हालांकि जो 8 मरीज हैं वो हॉस्पिटल में हैं, लेकिन बाकियों का इलाज जो है घर पर ही चल रहा है। और कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग है उन्होंने फिर से लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया है, अलर्ट करना शुरू कर दिया है कि भीड़ भाड़ वाले जो इलाके हैं वहां जाने से परहेज करें। अगर जाना ही था मास्क पहन कर जाएं।
कुल मिलाकर ये कहें कि कोरोना के नियमों की जिस तरह से पहले पालना करते थे उसी प्रकार से ठीक फिर से पालना करनी जरूरी है, क्योंकि प्रदेश में फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है। और जैसे कि आपने कहा कि ये तभी संभव हो पाएगा जैसे जब लोग खुद जागरूक होंगे। जी आरती। अच्छा देखिए, यमुनानगर में स्वास्थ्य सेवाएं कितनी मुस्तैद हैं? क्या अलग से कोरोना का वार्ड यहाँ पर भी तैयार किया जा सकता है? क्योंकि आंकड़ा तो देखिए बढ़ रहा है पूरे प्रदेश में। देखिए आरती के जिस प्रकार से पहले जी कोरोना के लिए आइसोलेशन वार्ड जो थे वो तैयार किए गए थे, जो ऑक्सीजन बेडों की व्यवस्था की गई थी, ठीक उसी प्रकार इस बार भी जो आइसोलेशन बेड हैं, जो वार्ड है उसको दोबारा से खोल दिया गया है। और हालांकि स्वास्थ्य विभाग का ये कहना है कि वो पूरी तरह से तैयार है, कोरोना को लेकर उन्होंने पूरी तैयारियां की हुई हैं। जैसे जैसे ही मरीज जी आते हैं तो आइसोलेशन वार्ड में भी पूरी तरह से व्यवस्था की गई है। तो अभी जो फिलहाल स्थिति तो जो है ठीक बनी हुई है, लेकिन जैसे जैसे केस बढ़ते हैं तो जरूर चिंता बनी रहेगी। जी हाँ। चलिए रजनी, बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने पहुंचाई है दर्शकों तक। तो लगातार हम देख रहे हैं कि कोरोना का आंकड़ा पूरे प्रदेश में बढ़ रहा है और अब हम बात करने वाले हैं गुरुग्राम की। गुरुग्राम में भी बहुत तेजी से कोरोना का आंकड़ा बढ़ रहा है। कोरोना का जब आगमन हुआ था तभी से हम देख रहे हैं कि गुरुग्राम में कोरोना का आंकड़ा बहुत तेजी से तभी बढ़ता है जब हम ये देख पाते हैं कि दिल्ली में आंकड़ा बढ़ रहा है। दिल्ली से सटे जिलों में कोरोना का कहर हमेशा बढ़ता ही जाता है और इस बार फिर यही देख रहा है। गुरुग्राम में कोरोना के 98 नए मरीज मिले हैं। मंगलवार के ये आंकड़े हैं। तो मंगलवार को 98 नए मरीज, एक्टिव केस की संख्या 439 तक जा पहुंची है। गुरुग्राम में अब कोरोना का आंकड़ा तेजी पकड़ रहा है। कोरोना संक्रमितों का आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। गुरुग्राम से खबरें अभी तक के संवाददाता गुलशन ग्रोवर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गुलशन, देखिए दिल्ली से सटे गुरुग्राम में पहले भी हमने देखा है, जब कोरोना की पहली लहर आई थी तब से ही कि आंकड़े बहुत तेजी पकड़ते हैं जब जब दिल्ली में कोरोना बढ़ता है। क्या इस बार भी वही स्थिति गुरुग्राम में नजर आ रही है? दिल्ली एनसीआर के नजदीक गुरुग्राम है और कोरोना का प्रकोप जो है, हमने पिछली बार भी देखा था कि गुरुग्राम में सबसे ज्यादा मामले सामने आए थे और अब फिर दोबारा हम देख रहे हैं कि हर दिन जो है 100 के करीब मामले रोजाना गुड़गांव में कोरोना के बढ़ रहे हैं। अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में 98 नए मामले जो है सामने आए हैं और इस वक्त अगर एक्टिव केसों की संख्या की बात करें तो 439 हो गई है। जी, हालांकि राहत की बात हम ये कहेंगे कि जो कोरोना के पेशेंट सामने आ रहे हैं वो उनमें जो लक्षण है वो कम है, ताकि इसीलिए उन्हें जो है होम आइसोलेशन में ही रहने की सलाह दी गई है। तो ऐसे में सभी जो मरीज हैं वो होम आइसोलेशन में भर्ती हैं। हालांकि इनमें 12 से 13 मरीज ऐसे हैं जो अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं, जो कि प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती हैं। जी, हालांकि जो चीफ मेडिकल ऑफिसर है गुड़गांव के, उनकी तरफ से बार बार हिदायत ये दी जा रही है कि अगर आपको जरूरत है तभी आप बाहर निकलें या भीड़ भाड़ जी, वाले इलाके में जाएं। सबसे बड़ी जी, बात है कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचें जी, और सोशल डिस्टेंसिंग का जो जी, पालन है वो जरूर करें, मास्क बिल्कुल, जरूर पहने। इस बिल्कुल। तरह की सलाह जो है इस समय स्वास्थ्य विभाग लोगों को दे रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी गुलशन आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो तेजी से कोरोना का आंकड़ा बढ़ रहा है। इधर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आदेश दिए हैं खांसी जुकाम के मरीजों का कोरोना टेस्ट अनिवार्य हो और 100 से ज्यादा अगर गैदरिंग होती है तो मास्क लगाना जरूरी है। स्वास्थ्य कर्मियों के लिए मास्क लगाना जरूरी है। क्या कुछ कहा है अनिल विज ने, वो सुनवाते हैं। हमने सारी स्थिति का मुआयना किया है और उसमें हमने कुछ हिदायतें भी जारी की हैं कि जो भी खांसी जुकाम का जब पेशेंट अस्पताल में आता है उसका कोरोना टेस्ट हम अनिवार्य करेंगे। जिनका कोविड कर रहे हैं उनकी हम जीनोम सीक्वेंसिंग भी कर रहे हैं जानने के लिए कि वेरिएंट कौन सा है। वैसे अभी तक जो वेरिएंट सामने आया है वो माइल्ड है, कोई ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमने सभी हेल्थ वर्कर्स को और 100 से ज़्यादा गैदरिंग वालों को मास्क डालना अनिवार्य। चलिए अब हिमाचल की बात कर लेते हैं। हिमाचल में भी कोरोना का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। बड़ी खबर ये है कि कहर हिमाचल में भी कोरोना का बरकरार है। हिमाचल में 1493 एक्टिव केस है कोरोना के। बीते 24 घंटे के आंकड़े भी हम आपको बता देते हैं। तो ये जो आंकड़ा है ये 306 नए संक्रमितों का है। 4 दिन में 1072 मामले सामने आए हैं
और इसमें बड़ी बात यह कि मंडी में सबसे ज्यादा 296 सक्रिय मरीज हैं। तेजी से कोरोना का आंकड़ा हिमाचल में भी बढ़ रहा है। बहुत तेजी अब देखी जा रही है कोरोना के ग्राफ में। बहुत जरूरी है कि एहतियात बरती जाए। और अगर हम हिमाचल की बात कर रहे हैं तो पर्यटन सीजन भी शुरू होने वाला है। ऐसे में अगर आंकड़ा बढ़ता है और पाबंदियां लगाई जाती हैं तो पर्यटन कारोबार पर असर होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए शिमला से खबरें अभी तक के शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। प्रदीप, कोरोना का आंकड़ा हिमाचल में भी बढ़ रहा है। ऐसे में क्या सरकार लगता है आपको कि किसी तरह की गाइडलाइन जारी कर सकती है, किसी तरह की पाबंदियां लगा सकती है? बिल्कुल आरती, देखिए हिमाचल की बात करें तो यहाँ पर कोविड केस काफ़ी दिनों से अब बढ़ रहे हैं। रोजाना 300 से ज़्यादा नए केस सामने आ रहे हैं और बीते अगर 24 घंटों की भी बात करें, पिछले कल शाम 5 बजे तक की अगर जो रिपोर्ट की बात करें तो 306 नए केस सामने आए थे। और इसी तरह से रोजाना 5 बजे जो कोविड का बुलेटिन जारी होता है उसमें जो नए केस आने का क्रम है वो लगातार जारी है। हालांकि सैंपलिंग भी यहाँ पर बढ़ी है। रोजाना 5500 के करीब सैंपलिंग हो रही है और उसमें अगर 300 से ज़्यादा केस आ रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि कोविड के मामले बढ़ रहे हैं और चिंताजनक स्थिति भी है। क्योंकि राज्य सरकार ने अभी तक कोई कड़ी बंदिश है हिमाचल में नहीं लगाई है। केवल एक एडवाइजरी जारी हुई थी जो केंद्र सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई थी, उसको ही आगे फॉरवर्ड किया गया है। उसमें यही दिशा निर्देश दिए गए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, भीड़ भाड़ वाली जगह पर मास्क लगाकर ही रखें और उसके साथ साथ हाथ सैनिटाइज करते रहें। ये दिशा निर्देश दिए गए थे। और अगर फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं तो कोविड टेस्ट जरूर करवाएं। अभी भी जो जिला अस्पताल हैं या आईजीएमसी है, जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, वहाँ पर इस तरह के कोई मरीज आ रहे हैं जिनको सर्दी, जुकाम, बुखार, इस तरह की चीज़ें हैं तो उनके कोविड टेस्ट किए जा रहे हैं और यही वजह है कि ये एक्टिव केस बढ़ रहे हैं। हालांकि हम कह सकते हैं कि जो मृत्यु दर है वो यहाँ नहीं है, यानी इक्का दुक्का जो है इस तरह के केस कभी आते हैं, लेकिन ज़्यादा चिंताजनक स्थिति अभी नहीं है। लेकिन फिर भी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। और जो सबसे ज़्यादा केस सामने आ रहे हैं उसमें कांगड़ा, मंडी और हमीरपुर, इन 3 जिलों में एक्टिव केसों की संख्या 200 के पार हो चुकी है। तो ये ज़्यादा इस वक्त हम कह सकते हैं कि एपिक सेंटर बने हुए हैं कोविड के लिहाज से और केसेस यहाँ पर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर ज़्यादा फोकस भी किया जा रहा है। हालांकि कांगड़ा और मंडी बड़े जिला हैं, ऐसे में यहाँ पर केस ज़्यादा हैं, लेकिन हमीरपुर में भी जिस तरह से केस आ रहे हैं, सोलन में भी आंकड़ा जो है 100 के पार है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसमें केस नए आ रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से केवल दिशा निर्देश दिए गए हैं और पिछले कल भी जो कैबिनेट बैठक हुई है उसमें भी बंदिशों को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। इतना जोर है कि कोविड की वर्तमान में स्थिति क्या है उसको लेकर एक प्रेजेंटेशन उसमें जरूर हुई है। और उसके बाद आने वाले समय में अगर केंद्र सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन जारी की जाती है तो हिमाचल में बंदिशें लगाई जा सकती हैं। हालांकि हिमाचल प्रदेश की बात करें, पर्यटन सीजन अब आने वाला है और पर्यटक बड़ी संख्या में पहाड़ों का रुख करते हैं, कुल्लू मनाली का रुख करते हैं। शिमला और कांगड़ा, चंबा के जो क्षेत्र हैं वहां पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। तो एहतियात बरतने की जरूरत है पर्यटकों को भी और जो बॉर्डर है वहां पर ज्यादा निगरानी रखने की जरूरत है। फिलहाल हम इतना ही कह सकते हैं कि अभी जो केसेस हैं वो बेशक बढ़ रहे हैं, लेकिन जो राज्य सरकार का दावा है कि चिंताजनक स्थिति में अभी तमाम चीजें नहीं है, केवल सैंपलिंग बढ़ी है, इस वजह से कोविड के केस बढ़े हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो आपको बता दें कि कोरोना का आंकड़ा बहुत तेजी से अब बढ़ता नजर आ रहा है। अलग अलग राज्यों में स्थिति देखी जा रही है कि कोरोना ने अब रफ्तार पकड़ ली है। देश भर के आंकड़े ये है कि हजारों में अब हर दिन आंकड़े सामने आ रखे हैं और ग्राफ अब तेजी ही पकड़ रहा है। हर दिन आंकड़ा बस बढ़ता ही जा रहा है। 30 मार्च में देखिए 3016 केस थे, तो 5 मार्च तक ये 4500 के आसपास जा पहुंचे हैं। ऐसे में कोरोना का आंकड़ा हर दिन तेजी पकड़ रहा है, कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि कोरोना को लेकर एहतियात बरती जाए। अगर आंकड़ा इसी तेजी से बढ़ता रहा तो हो सकता है कि केंद्र सरकार की तरफ से या फिर राज्य सरकारों की तरफ से कुछ सख्त गाइडलाइन अपने अपने राज्यों में लागू कर दी जाए और इसका सीधा असर आम जनजीवन पर पड़ेगा। देश ने वो दौर देखा जब लॉकडाउन लगे थे, देश ने वो दौर देखा जब कोरोना को लेकर पाबंदियां थी। ऐसे में बहुत जरूरी है कि उस दौर से अगर बचना है तो कोरोना से बचना होगा, कोरोना से बचाव रखना होगा, कोरोना के प्रति लापरवाही से बचना होगा, वो लापरवाही जो हर कहीं नजर आ रही है। बाजारों में भीड़ भाड़ में लोग बिना मास्क के घूम रखे हैं, मानो कोरोना जैसी कोई बीमारी है कि नहीं। और देखिए, बहुत से लोगों को ये लगता है कि बहुत से लोग तो कोरोना से बस बीमार हुए ठीक हो गए, लेकिन हर एक के साथ ऐसा नहीं होता। डिपेंड करता है अलग अलग इंसान की इम्यून पावर पर। और
डिपेंड इस बात पर भी करता है कि कौन सी बीमारियों से कोई इंसान जूझ रहा है। अगर किसी को सांस संबंधी बीमारियां हैं तो उनके लिए कोरोना बेहद घातक है। अगर किसी को दिल की बीमारी है उनके लिए कोरोना घातक है। ऐसे में याद रखिए कि कोरोना किसी के लिए भी घातक हो सकता है। हर इंसान का इम्यून सिस्टम अलग है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप अपना ख्याल रखें, कोरोना से बचकर रखें। कोरोना को अगर ना कहना है तो वही पुराने 3 नियम याद रखिए। घर से बाहर निकलते हैं मास्क लगाइए, भीड़ भाड़ में जाने से बचिए, अपने आसपास साफ सफाई का ख्याल रखिए, अपने हाथों को धोइए क्योंकि अपने हाथों से आप अपने आंखों को छूते हैं, अपने मुंह को छूते हैं और कोरोना से सीधा आपका एक्सपोजर हो सकता है।